गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं कमलेश शर्मा एंड इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल दिया हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी चुराई हुई बचपन की कहानियाँ नामक इस चैप्टर से हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑथर के बारे में, यानी कि अबाउट द ऑथर के बारे में क्या लिखा है जरा देखते हैं। ऑथर कौन है इसका? एनी जंग है। 1964 में इसका जन्म हुआ। वॉज बोर्न इन राउरकेला में इसका जन्म हुआ। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद, यानी इसने अपना बचपन और अपना एडोलसेंस यानी किशोरवी उम्र को हैदराबाद में व्यतीत की। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसकी शिक्षा दीक्षा यानी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की कहाँ? हैदराबाद में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में इसकी शिक्षा हुई, मतलब अमेरिका में हुई और साथ में हैदराबाद में हुई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, यानी इसके माता पिता दोनों क्या थे? लेखक थे। एनी जंग बिगेन हर करियर, एनी जंग ने अपनी जीवन वृत्ति शुरू की एज ए राइटर इन इंडिया, यानी भारत में एक लेखिका के रूप में। तो एनी जंग ने अपनी जीवन वृत्ति एक भारत में एक लेखिका के रूप में शुरू की। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड। अब्रोड का मतलब फॉरेन, विदेश। तो कह रहा है कि शी हैज बीन एन एडिटर, संपादक और कॉलमनिस्ट और स्तंभ लेखिका रही किसकी? फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स एंड प्रमुख समाचार पत्रों की इन इंडिया एंड भारत में एंड अब्रोड विदेश में। तो वह भारत और विदेश में प्रमुख समाचार पत्रों की संपादिका और स्तंभ लेखिका रही। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और इसने अनेक पुस्तकें लिखी। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood। निम्नलिखित अंश से उनकी पुस्तक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। हियर सी एनालिसिस, और इस लेसन में वह विश्लेषण करती हैं द ग्राइंडिंग पावर्टी। ग्राइंडिंग का मतलब घोर और पावर्टी का मतलब गरीबी। तो घोर गरीबी एंड ट्रेडिशंस, और उन परंपराओं पर विश्लेषण करती हैं। तो इस लेसन में वह घोर गरीबी और उन परंपराओं का विश्लेषण करती हैं विच कंडेम्स, जो उन्हें धकेलती हैं, दी चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी एक शोषण भरे जीवन की ओर या शोषण भरा जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। तो इस लेसन में लेखिका घोर गरीबी और उन परंपराओं, उन ट्रेडिशंस का विश्लेषण करती हैं जो इन बच्चों को एक शोषण भरे जीवन की ओर धकेलती हैं या जीवन जीने के लिए मजबूर करती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं लेसन की। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। स्टूडेंट्स इसको गार्बेज पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? गार्बेज। तो गार्बेज का मतलब होता है रबिश। क्या होता है? रबिश इसका मतलब होता है। रबिश का मतलब है कूड़ा करकट, कचरा। तो समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कभी कभार मुझे कूड़े करकट से 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आप ऐसा क्यों करते हो, मतलब ये क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, में साहिब से पूछती हूँ। लेखिका यहाँ साहिब नाम के एक लड़के से बात करती हैं। तो कह रही है कि आई आस्क साहिब, में साहिब से पूछती हूँ, होम जिसको एंड जिससे, होम का मतलब जिससे, आई एनकाउंटर जिससे मेरा मुलाकात होती है, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, स्क्राउजिंग जो खोज कर रहा होता है, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड यानी धन की प्राप्ति के लिए खोज कर रहा होता है, इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स का मतलब है कचरा डालने के पॉइंट पर, ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो कह रहा है मैं साहिब से पूछती हूँ जिससे मेरी रोज़ मुलाकात होती है, जो मेरे पड़ोस में कचरा डालने के स्थान पर खोजबीन कर रहा होता है। साहिब लेफ्ट हिज होम, साहिब ने अपना घर छोड़ दिया था। लॉन्ग अगो, काफ़ी समय पहले। तो साहिब ने अपना काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट का मतलब सिचुएटेड, यानी जो स्थित था। अमिडस्ट
के बीच द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच यानी हरियाली के बीच स्थित था। हिज होम यानी उसका घर इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसका घर जो है वो अब एक सुदूर की स्मृति भी नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफान आए, देट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे ये बताती हैं, तो उसकी माँ बताती हैं कि बहुत से तूफान आए जो उनके घरों को और फील्ड्स को बहा ले गए। दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, धन की तलाश, मतलब रोजगार की तलाश में। इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, यानी बड़े शहर में जहां अब वह रहता है। धन की तलाश, जिसको हम कहेंगे रोजगार की तलाश के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। तो घर क्यों छोड़ा, वो इसीलिए कि धन की तलाश में बड़े शहरों में रहने के लिए जहाँ वो रह रहे हैं उन्होंने घर छोड़ा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, और करने के लिए मेरे पास दूसरा कोई काम भी तो नहीं। ही मटर्स लुकिंग अवे, वो कहीं और निगाह किए हुए, हम लोग कहीं दूसरी तरफ देखते हुए वो बड़बड़ाता हुआ कि मेरे पास करने के लिए और काम भी तो नहीं है। गो टू स्कूल आई से ग्लेबली, और मैं बड़ी चतुराई से यानी यूं ही मैं कहती हूँ कि स्कूल जाया करो, गो टू स्कूल जाया करो। रियलाइजिंग इमिडिएटली, तुरंत ही मुझे ये एहसास होते हुए कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी ये सलाह, एडवाइस का मतलब सलाह और साउंड का मतलब प्रतीत होना, तो कह रहा है कि तुरंत ही ये एहसास करते हुए कि मेरी ये सलाह कितनी खोखली साबित होगी, और तुरंत ही ये एहसास करते हुए कि मेरी सलाह कितनी खोखली लगेगी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, व्हेन दे बिल्ड वन, जब वे बना लेंगे, आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मतलब यूँ मजाक करते हुए, आधा मजाक करते हुए, मजाक के मूड में मैंने पूछा कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या आप आओगे। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ यानी वो कहता है हाँ, स्माइलिंग ब्रॉडली मतलब खुलकर मुस्कुराते हुए वो कहता है यस हाँ। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद मैं उसे मेरी तरफ दौड़कर आते हुए देखती हूँ, और क्या कहता है वो, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका विद्यालय तैयार है। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी एक स्कूल बनाने में या स्कूल बनने में वक्त लगता है, यानी काफ़ी समय लगता है। ऐसे मैं कहती हूँ, और जब मैं से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है, तो मैं उससे कहती हूँ कि स्कूल बनने में वक्त लगता है। ऐसे एम्ब्रेस्ड यानी शर्मिंदगी के साथ, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, एक ऐसा वादा करने के लिए शर्मिंदगी के साथ यानी शर्माकर, कि देट वॉज नॉट मींट, जिसको पूरा करने का कोई उद्देश्य नहीं था। बट प्रोमिसेस, लेकिन वायदे, लाइक माइन यानी मुझ जैसे किए हुए वादे, अबाउंड प्रचुर मात्रा में, इन एवरी कॉर्नर यानी हर जगह, ऑफ हिज ब्लीक यानी मनहूस वर्ल्ड यानी दुनिया। तो कह रहा है कि लेकिन मेरे जैसे किए गए वादे तो उसकी मनहूस दुनिया में प्रत्येक कोने में भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों भर की उससे जान पहचान के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसे उसका नाम पूछती हूँ, और वो नाम बताता है साहिब ए आलम। ही अनाउंसेज, वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहता है कि मेरा नाम साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता वॉट इट मीन्स, और वह नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है, मतलब कि वो जो इसका मतलब है वो नहीं जानता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता, और मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करना मुश्किल होता, कहने का मतलब वो विश्वास नहीं करता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी उसका नाम किस बात को प्रतिनिधित्व करता है, इस बात से अनभिज्ञ होकर ही रोम्स द स्ट्रीट,
वो गलियों में डोलता है, मतलब गलियों में भ्रमण करता है, निरुद्देश्य से घूमता रहता है। विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। किसके साथ? अपने मित्रों के साथ। विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, नग्न पाँव वाले लड़कों की एक सेना है। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो प्रातःकाल के पक्षी की तरह प्रकट होते हैं, मतलब आते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं हमारे गली मोहल्ले में सुबह सुबह के समय बच्चों का शोर और बच्चे वहाँ इकट्ठे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मॉर्निंग बर्ड्स की भांति वो बच्चे भी दोपहर होते होते अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घरों को चले जाते हैं और वहाँ पर गायब हो जाते हैं, जैसे पक्षी गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों भर बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन्हें प्रत्येक को जानने लगी हूँ, मतलब पहचानने लगी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, किसी एक लड़के से पूछती हूँ कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, सेल्फ का मतलब है ताक। तो कह रही है कि मेरी माँ उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारा, यानी मेरी माँ ने उन्हें ताक से नीचे नहीं उतारा। ही आंसर सिंपली, और सहज भाव से वो जवाब देता है। इवन इफ, भले ही, शी डिड, और फिर यदि वो उतार भी देती, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर, और दूसरे लड़का ये कहता है कि यदि वो उतार भी दिया होता है, यानी उतार भी देती, तो ही विल थ्रो देम ऑफ, वो उन्हें फेंक देता, मतलब उसको क्या कर देगा? फेंक देगा। हु इज वियरिंग शूज, और दूसरा लड़का जिसने ये बात कही उसने जूते पहने हुए हैं, जिसने कि जूते पहने हुए हैं। दैट डू नॉट मैच, जो मैच नहीं करते, मतलब बेमेल जूते पहने हुए हैं। यूँ समझिए कि एक लखानी का जूता पहना हुआ है और एक दूसरा बाटा का पहना हुआ है। तो व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी करती हूँ, मतलब जूतों के बारे में बात करती हूँ कि तुमने ये कौन सी बात, यानी जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ, टिप्पणी करती हूँ, तो यही सफल से हिज फीट, वो अपने पाँवों को रगड़ता है, मतलब पाँवों को सक पकाने की स्थिति में लाता है, यानी कि पीछे करने या छुपाने की एक्शन करता है एक तरह से। तो ही सफल से यानी घसीटता है हिज फीट, यानी अपने पाँवों को। एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोलता, मतलब कुछ नहीं कहता। कहने का मतलब वो शर्माते हुए अपने पाँवों को छिपाने की कोशिश करता है, जूतों को छिपाने की कोशिश करता है। तो उस कोशिश में जब पाँवों को रगड़ता है तो उसको बोलते हैं हम सफल्स। आई वॉन्ट शूज, मैं जूतों की जोड़ी चाहता हूँ, मैं जूते चाहता हूँ, मतलब जूतों की जोड़ी चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे लड़का कहता है, मतलब तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन काल में अपना स्वयं का कभी जूतों की जोड़ी नहीं पाई। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर की यात्रा करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, मैंने बच्चों को नंगे पांव चलते देखा है। इन सिटी, शहरों में। ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर। शहर में और गांव की सड़कों पर चलते देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और ऐसा धन की कमी के कारण नहीं, बट बल्कि ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पांव रहना एक ट्रेडिशन बन गया है, एक परंपरा बन गई है। इज़ एन एक्सप्लेनेशन, और ये अपने आप में एक व्याख्या बन गई है, एक तरीका हो गया है समझाने का। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, नहीं, मैं विचार करती हूँ कि इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि क्या ये अपने आप में एक बहाना है टू एक्सप्लेन, समझा देने का, ए पर्चुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी की एक पर्चुअल यानी एक स्थायी स्थिति को समझा देने का, क्या ये अपने आप में एक बहाना है? ये मैं विचार करती हूँ। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी, तो मुझे एक कहानी याद आती है। ए मैन फ्रॉम उदीपी, जिसे एक उदीपी के रहने वाले व्यक्ति ने वंस टोल्ड मी, एक बार मुझसे कही थी। क्या थी कही थी? वो कहता है कि एज ए यंग बॉय, एक छोटे लड़के के रूप में, मतलब जब मैं एक छोटा लड़का था, वो कहता है कि ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो वह एक पुराने टेम्पल के पास से स्कूल जाया करता था, मतलब पुराने टेम्पल के पास से गुजरता हुआ स्कूल जाया करता था। वेयर, जहाँ, कहाँ? टेम्पल के पास। वेयर, जहाँ हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक प्रिस्ट थे, मतलब एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल पर यानी मंदिर पर रुकता,
एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता। 30 years later, 30 वर्षों बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और 30 वर्षों बाद मैंने उसके कस्बे और मंदिर की यात्रा की, मतलब वहाँ पर मैं फिर से देखने गई। विच वॉज नाउ, जो अब था, क्या था? ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेस्टोलेशन, जो सुनसान के माहौल में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड, और उस मंदिर के पीछे, वेयर, जहाँ लिव द न्यू प्रीस्ट, जहाँ एक अब नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी। ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म की ड्रेस पहने हुए, एंड ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, वियरिंग शूज एंड सॉक्स एंड शूज, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और जुराब और जूते पहने हुए, अराइव्ड पेंटिंग, हाँफता हुआ आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और एक फोल्डिंग होने वाले बेड पर अपना स्कूल का बैग फेंका। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख कर, आई रिमेंबर्ड, लेखिका कहती हैं कि आई रिमेंबर्ड, मेरे को याद आया। क्या याद आया? द प्रेयर, प्रार्थना, अनदर बॉय, दूसरे लड़के की। तो उस लड़के को देखकर मुझे उस दूसरे लड़के की प्रार्थना याद आ गई। हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने उस देवी से प्रार्थना की थी। व्हेन, जब ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, जब अंततः उसे एक जूता जोड़ी जो मिल गई। लेट मी नेवर यूज देम, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। यंग बॉयज, यानी छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, पुजारी के बेटे के जैसे छोटे लड़के, वॉर शूज, अब जूते पहना करते थे। मतलब वो ज़माना बदल गया है, कुछ प्रोग्रेस हुई है। अब पुजारी के बच्चे जैसे छोटे जो बच्चे थे, अब वो जूते पहना करते हैं। बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत से अन्य, लाइक द रेग पिकर्स का मतलब कचरा बीनने वाले, तो कचरा बीनने वाले अन्य, तो लेकिन मैनी अदर, इन बहुत से दूसरे कचरा बीनने वाले जैसे लड़के, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, एंड मेरे पड़ोस में बिना जूतों के रहते हैं, मतलब बिना शूज़ के रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और क्लिक करके देखें। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।